Hello student, welcome to our YouTube channel. In this video I will teach you about difference between crystalline and non-crystalline solid. तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तुम लोग जानते होंगे, तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इस चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे मैटर की दो अवस्था है, स्टेट्स ऑफ मैटर। दो अवस्था हम लोग जानेंगे, एक सॉलिड और दूसरा आपका हो जाएगा फ्लूइड। दोनों में अंतर क्या है? तो एक में है कि कंस्टिट्यूएंट फिक्स्ड होता है अपने पोजीशन पर, केवल वाइब्रेशनल मोशन होता है, और दूसरे में कंस्टिट्यूएंट का फ्लोइंग टेंडेंसी है। और इस आधार पर फ्लूइड आपका दो तरह का हो जाता है, एक लिक्विड और दूसरा गैस। अब ये सॉलिड फर्दर दो पार्ट में होता है, एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आज हम लोग इसी क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है इसी को जानेंगे। सॉलिड दो तरह का हो गया, एक क्रिस्टलाइन, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फॉल्स सॉलिड कहते हैं। इसको फॉल्स सॉलिड कहा जाता है। फॉल्स सॉलिड क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें, इस सॉलिड में फ्लोइंग टेंडेंसी है। फ्लोइंग टेंडेंसी मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें फ्लो होने का टेंडेंसी है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं है। ऐसा किस कारण से? तो इसको आप देखने के लिए ऐसा देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल आपका ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल, ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड, ये सब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका एग्जाम्पल हो जाता है रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर, हाई मोलिकुलर मास वाले, ये सब आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्लोइंग टेंडेंसी क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए आप देखिए सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक इस तरह से अरेंज होता है, और ये अरेंजमेंट आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको देखना है। इसी तरह से ये अरेंज होता है। अब देख लो कि जैसे इस सोडियम आयन पर हम लोग विचार करते हैं, तो एक्स डायमेंशन में एक क्लोराइड आयन आगे एक पीछे, वाई डायमेंशन में एक ऊपर और एक नीचे, और जेड डायमेंशन में एक क्लोराइड आयन आगे एक क्लोराइड आयन पीछे। इट मीन्स एक पॉजिटिव आयन 6 निगेटिव आयन से घिरा हुआ है, या एक निगेटिव आयन 6 पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ है। ये इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है कि ये आयन अपने लैटिस पॉइंट पर फिक्स होता है। इसलिए जब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा जाता है तो वो फिक्स शेप में टूटता है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप फिक्स्ड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका शेप कैसा होगा? तो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा, शार्प एज होगा, वेल डिफाइंड प्लेन होगा, शार्प एज, वेल डिफाइंड प्लेन। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा। इस सब का रीजन कि लैटिस पॉइंट फिक्स्ड होता है। इस कारण से क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं है।
अरेंजमेंट ऑफ आयंस, एटम या मॉलिक्यूल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह की कोई बात नहीं है। मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस हैविंग फ्लोइंग टेंडेंसी, इसलिए उसका लैटिस पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। लैटिस पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, इसलिए टूटने के बाद शेप भी फिक्स्ड नहीं है। टूटेगा तो इसमें प्लेन सरफेस मिल रहा था, वेल डिफाइंड प्लेन सरफेस, इसलिए अगर नॉन क्रिस्टलाइन टूटता है तो वेल डिफाइंड प्लेन सरफेस आपको नहीं मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक। तो देखो ऐसा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक कहते हैं किसको? तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी था, इज सेम रहेगा इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी एनिसोट्रोपिक होता है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का property of crystalline solid is property of crystalline solid is anisotropic. Anisotropic means direction change, then physical property also change. But property of non-crystalline solid is isotropic. Physical property are same in different direction. तो एग्जाम्पल हम आपको देने जा रहे हैं, जैसे हमारी उंगली में ये लैटिस पॉइंट फिक्स्ड है। लैटिस पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है। तो इधर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग होगा और इधर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग होगा। तो डायरेक्शन चेंज, प्रॉपर्टी भी चेंज, इसलिए ये एनिसोट्रोपिक कहलाया। लेकिन तुम रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, है ना, कोई मोलिकुलर हायर मोलिकुलर मास वाला पॉलीमर ले लो, तुम इधर से मोड़ो, इधर से मोड़ो, इधर से मोड़ो, चारों तरफ से तुमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेम आवेगा, तो ये आइसोट्रोपिक हुआ। चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं है और नॉन क्रिस्टलाइन में फ्लोइंग टेंडेंसी है, इस कारण से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं, हाईली विस्कस लिक्विड भी कहा जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। इसके पीछे भी रीजन लैटिस पॉइंट को फिक्स्ड होना माना जाएगा। चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लैटिस पॉइंट फिक्स्ड है, इसलिए हर फिजिकल प्रॉपर्टी फिक्स्ड आपका रहेगा। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप नॉन क्रिस्टलाइन में और नॉन क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन में चेंज कर सकते हैं। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन में चेंज करना हो तो रैपिड कूलिंग करना होगा, और नॉन क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन में चेंज करना होगा तो एनेलिंग प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस है। इसका एग्जाम्पल, पुराना ग्लास ट्रांसलूसेंट हो जाता है, पूछता है क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में कि ट्रांसलूसेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो नॉन क्रिस्टल था वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए पुराना ग्लास या पुराना ग्लास का सामान
आपका कैसा हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ये रहा क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन के बीच का डिफरेंस।